टीना जैसे ही लंदन से वापस आई, वह ऑफिस में मायरा के साथ रुखा बर्ताव करते हुए उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उसके साथ साथ जिसकी वजह से टीना को गुस्सा आया, उसी विहान को जॉब से फायर भी कर दिया। विहान टीना की बात सुन वहां से गुस्से में निकल गया। मायरा थोड़ी देर वहीं पर असमंजस में खड़ी रही और टीना के लिए मन में गालियां देते हुए ऑफिस से निकल गई। अब टीना ग्राउंड फ्लोर पर खड़े सब एम्प्लॉइज को घूरते हुए चिल्लाई, गेट लॉस्ट एवरीवन, बैक टू योर डेस्क्स नाउ। सब एम्प्लॉइज टीना का गुस्सा देख वहां से निकल गए। जब टीना भी अंदर जाने लगी, तभी रियाज टीना के सामने आ गया। उसने टीना के हाथ में कुछ पेन ड्राइव्स रखे और गुस्से में वहां से चला गया। रियाज की यह बर्ताव से टीना को समझ आ गया कि रियाज ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तभी टीना का मोबाइल बजा, उसे सुहेल का कॉल आ रहा था। टीना ने कॉल पिक करते हुए बिना भाव के बोली, तू भी जाना चाहता है तो सिक्योरिटी इंचार्ज किसी और को बना दो और पूरा काम उसे समझा कर जाना। सुहेल ने कहा, बॉस मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप गुस्सा क्या थप्पड़ भी मारेंगे तो भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने बड़े साहब को वचन दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मरते दम तक आपकी हिफाजत करूंगा। टीना ने यह सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन अगले ही पल बड़े ही रूखे लहजे में बोली, अब किस लिए कॉल किया वो बता। सुहेल ने बोला, विशाल कियारा खन्ना के साथ थाईलैंड निकलने की योजना में है। 2 दिन बाद के उन लोगों के क्रूज के टिकट्स हैं। अब क्या करें? टीना ने कहा, वो जा नहीं पाएगा। ऑफिस में हुई आज की कांड पता चलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। विशाल उन लोगों के कंधे से बंदूक चलाना चाहेगा। उसे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन बराबर नजर रखो। सुहेल ने हां कहा और कॉल काट दिया। मायरा थप्पड़ खाने के बाद वह ऑफिस से निकल तो गई थी, लेकिन वह अभी भी पार्किंग में यहां से वहां गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए घूम रही थी। उसके सामने रियाज खड़ा उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। रियाज को मायरा एक चोट खाई आशिक की तरह लग रही थी। रियाज चलते हुए मायरा को हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, बेबी कब तक ऐसे चलते रहोगे? तुम्हारे चलने से मेरे पांव दुखने लगे हैं। चलो यहां से, कहीं बैठकर शांति से बात करेंगे और आगे के बारे में सोचेंगे। मायरा रियाज पर गुस्से में भड़कते हुए जोर से कुछ चिल्लाने वाली ही होती हैं। तभी रियाज जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, हम अभी भी उसी ऑफिस के नीचे खड़े हैं जिस ऑफिस में तुम्हारी इंसल्ट हुई, इसीलिए यहां से चलते हैं, कहीं और बैठकर बात करेंगे। मायरा ने गुस्से में अपने मुंह पर रखा रियाज का हाथ जोर से काट लिया और अपना गुस्सा शांत करने लगी। अहान और विहान अब तक घर पहुंच गए। दोपहर का वक्त होने की वजह से उनके पापा केयर टेकर के हाथ से खाना खा रहे थे। जब उन्होंने अहान और विहान को देखा तो हल्की सी आवाज में पूछे, घर बड़ी जल्दी आ गए तुम दोनों, कोई खास वजह? अहान ने ना में सिर हिला दिया और उनके पास बेड पर बैठते हुए केयर टेकर से कुछ बात करने लगा। विहान का मोबाइल बार बार बजे जा रहा था, जिसकी वजह से वह इरिटेट हो चुका था। जब से ऑफिस से बाहर आया तब से घर पहुंचने तक उसका मोबाइल बेतहाशा बजे जा रहा था। अब विहान अपनी मोबाइल की रिंगटोन सुन सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गया और कॉल पिक करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तेरा कॉल बार बार काट रहा हूं, तुझे समझ नहीं आता? अब रख। अहान तुरंत अपनी जगह से उठकर विहान के सामने खड़े होते हुए उसे शांत कर धीरे से अपने पापा की तरफ इशारा किया। अहान नहीं चाहता था कि उसके पापा परेशान हो, इसीलिए वह अपने पापा को कुछ पता नहीं लगने देना चाहता था। विहान अपने पापा की तरफ देखकर खुद को शांत किया। वह फिर से मोबाइल पर पूछा, अरे भाई कौन हो? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, अपना मुंह खोलो और बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? उस तरफ से गंभीर आवाज आया, टीना की बर्बादी, बोल मदद करेगा? विहान ने झल्लाते हुए कहा, भांग वांग पिया है क्या? बकवास मत कर। उस आवाज ने फिर से कहा, मेरे साथ हो जा, बहुत फायदे में रहेगा। विहान ने उसकी आखिरी शब्द नहीं सुने और तुरंत कॉल काट दिया। अपने मोबाइल को फ्रस्ट्रेशन में टेबल पर पटक दिया और पीछे पलट गया। अहान के पापा ने हैरान होते हुए पूछा, बच्चा किसी के साथ झगड़ा करके आए हो क्या? आज पहली बार तुम्हें गुस्से होते हुए देखा है, वरना हर बार यह अहान को ही रुद्रदेव बनते देखा है। आज पता चला कि तू भी गुस्सा कर सकता है। विहान हंसते हुए अपने पापा के बेड के पास घुटनों पर बैठते हुए कहा, अरे नहीं पापा, वो मेरा कलीग सुबह से मुझे चिढ़ा रहा था,
इसीलिए उस पर गुस्सा हो गया। अहान के पापा ने कहा, मैंने पूछा, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों घर आ गए, तो तुम लोगों ने कुछ नहीं बताया। अहान अपने पापा के पास बैठते हुए कहा, जब से आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हम लोगों ने आपको यहां लाकर पटक दिया है। यह भी नहीं पूछा कि आपको यह जगह पसंद आया या नहीं। कैसे पूछते, सुबह हड़बड़ाहट में चले जाते हैं और रात में जब तक हम घर पहुंचते हैं आप सो जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा आज आपके साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। अहान के पापा ने मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर अपने दोनों बच्चों के गाल पर एक एक हाथ रख हल्के से सहलाते हुए कहा, थोड़ा ढंग का झूठ सोच लेते तो अच्छा होता। क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार। इतना ही टाइम मेरे साथ स्पेंड करना ही चाहते हो तो कल का दिन है। शरीर में जान नहीं है लेकिन अभी भी दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा है। अहान और विहान दोनों ही अपने सिर झुका लिए। विहान ने कहा, सॉरी पापा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। आपसे झूठ बोलने का हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। अहान के पापा ने कहा, ठीक है, हम कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि मुझे पता है वह कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग उसकी सॉल्यूशन ढूंढने में क्षमता रखते हैं। यह कह अहान के पापा अपने बेड पर लेट गए। कुछ ही मिनट में दवाइयों की वजह से तुरंत ही सो गए। केयर टेकर की तरफ देख अहान बोला, आप आज के लिए घर जाएं, आपकी जरूरत हो तो आपको कॉल करेंगे। केयर टेकर ने यह सुन हां कहा और घर जाने के लिए निकल गई। अहान और विहान घर के बाहर बरामदे में आए। अचानक विहान बोला, कल ही हम घर शिफ्ट कर लेंगे। अहान ने कहा, लेकिन अभी भी हमारा घर अंडर रेनोवेशन है, अभी 1 महीना लगेगा, मंडे से दूसरा ऑफिस ढूंढेंगे। विहान ने कहा, हमारे पास 2 महीनों तक गुजारा करने के लिए पैसे है, इतनी जल्दी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्रेक लेकर रिलैक्स होंगे। अभी भी वह दोनों इधर उधर की बातें कर ही रहे थे। तभी विहान का मोबाइल जो अंदर टेबल पर रखा था वह बजने लगा। विहान गुस्सा होकर अंदर जाने ही वाला था, तभी अहान अपनी जगह से उठकर अंदर चला गया। विहान के मोबाइल पर मायरा का कॉल आता देख उसने बिना सोचे समझे ही कॉल पिक कर लिया। मायरा परेशान होते हुए पूछा, ठीक हो तुम लोग? अहान ने कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से यह सब हुआ। अगर मैं पहले ही सब बॉस को बता देता तो यह नहीं होता और वह गंभीर आरोप आप पर नहीं लगता। मायरा ने गुस्से में कहा, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। टीना वैसी ही है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है उसके मन में, किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं हो सकती। ऑफिस वालों ने उसे सही नाम दिया, चुड़ैल। अहान ने मुस्कुरा दिया। अब तक विहान अंदर आ चुका था। अहान ने इशारे से विहान को बता दिया कि वह मायरा का कॉल था। विहान ने तुरंत मोबाइल लिया। सो सॉरी मायरा जी, मेरे भाई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम लोगों की वजह से ही आपने अपनी इज्जत और नौकरी दोनों खो दी। मायरा कुछ जवाब देती उससे पहले रियाज ने मायरा के हाथ से फोन छीनकर उसे स्पीकर पर डाल दिया। उसने जोर से कहा, तुम दोनों चाहे तो उसे अच्छी सबक सिखा सकते हो। विहान यह सुन मायूसी में कहा, हम क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने हम लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो छोटी जॉब भी नहीं मिलेगी और तो और खाने के लाले पड़ जाएंगे। रियाज ना समझी में बोला, उसके पहले तुम लोग ही उसे ब्लैकलिस्ट कर दो। विहान जोर जोर से हंसने लगा। अहान ने मोबाइल उसके हाथ से लेकर पूछा, ज्यादा बकवास मत करो, मायरा जी आगे के बारे में कुछ सोचा? मायरा ने असमंजस में पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, आपको और इस जंगली को उसने काम से नहीं निकाला तो आप दोनों हम दोनों के चक्कर में अपना जॉब क्यों गंवाना चाहते हो? विहान भी यह सुनकर अहान की तरफ देखने लगा। इतनी देर में विहान को यह बात नहीं सूझी, इसीलिए वह अहान की जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लगा। हालांकि वह जानता था कि अहान अपने भाई होने का धर्म निभा रहा था, लेकिन अहान और टीना के रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए अहान के जवाब का इंतजार कर रहा था। अहान ने कहा, एक मेरा भाई है तो दूसरा मेरा दोस्त, इन दोनों के लिए मैंने प्यार कुर्बान कर दिया। यह सुन रियाज ने सीटी बजा दी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए